हरिओम हरिओम हरिओम। आप सब लोग प्रसन्न हो, खुश हो, सुखी हो और स्वस्थ रहें, ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना हम प्रभु से सदैव करते हैं। आज हम जिस विषय में बात करने आए हैं आपसे, वार्ता करने आए हैं आपसे, इस विषय पे मैं आपको एक वीडियो पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन आज आप सब लोगों की मांग पर, आप सब लोगों की डिमांड पर मैं उस विषय पे थोड़ा सा आगे प्रकाश डालने जा रही हूँ। विषय है अदृश्य जगत। इस टॉपिक पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज जिस विषय को लेकर इस पे हम चर्चा करेंगे वो है कि हम लोग अपनी आम बोलचाल की भाषा में ये कहते हैं कि आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स बहुत काम करती हैं। तो ये आशीर्वाद और जो ब्लेसिंग्स हैं ये क्या है? ये उसी अदृश्य जगत का ही एक अंग है। अब आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देता, ब्लेसिंग्स कभी आपको दिखाई नहीं देंगी, लेकिन जब हम किसी के ऊपर अटूट विश्वास करते हैं कि जैसे आपके गुरुजी हों या हमारे गुरुजी ने ये कह दिया है, तो कोई उस चीज़ को रोक नहीं पाएगा, जी होकर ही रहेगा। ये जो हमारा एक अटूट विश्वास होता है, यही उस अदृश्य जगत को हमसे जोड़ता है। अदृश्य जगत का घनिष्ठ संबंध विश्वास के साथ है। समझ रहे हैं आप जो मैं कहना चाह रही हूँ? जब हमें विश्वास होता है किसी बात पे, किसी व्यक्ति पे, अपने इष्ट पे, अपने प्रभु पे, परमपिता परमात्मा पर, तो आप विश्वास कीजिए कि ये जो अदृश्य जगत की शक्तियाँ हैं, जो अदृश्य जगत की शक्तियाँ हैं, वो स्वतः ही स्फुरित होती हैं, स्वतः स्फुरित होती हैं। और उनके स्वतः स्फुरित होने से हमारे दृढ़ विश्वास को हमारी इच्छा के अनुरूप परिणित करती हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा घटनाक्रम होता है। मगर हमें अदृश्य जगत और विश्वास दोनों प्लस हैं। परमात्मा दिखाई नहीं देते, आशीर्वाद दिखाई नहीं देता, या कहें कि ब्लेसिंग्स दिखाई नहीं देती, मगर वो चुपचाप बिना कुछ कहे, बिना कुछ प्रकट किए हमारे विश्वास को दृढ़ करती हैं। और यही कार्य अदृश्य जगत का है, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल में हम कहते ही हैं कि देखकर मक्खी नहीं निगली जाती, या यूँ कहे कि दिखती हुई चीज़ पे हम इफ और बट लगा सकते हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द अदृश्य जगत पे हम इफ और बट नहीं लगा सकते हैं।
उस पे तो केवल एक ही चीज़ चलेगी और वो है दृढ़ विश्वास। और विश्वास का आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं हमेशा बेड़ा पार होता है। और दृढ़ विश्वास ही अदृश्य शक्तियों को मजबूती प्रदान करता है और उनको एक्टिवेट करने में, उनको जागृत करने में, उन शक्तियों को। हमारा विश्वास अदृश्य शक्तियों को जागृत करने में विशेष भूमिका अदा करता है। हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम जाप करते हैं, ध्यान करते हैं। किस में करते हैं? किसके लिए करते हैं? क्यों करते हैं? इसी बात पर करते हैं कि हमें उस चीज़ पे विश्वास है, भरोसा है कि हम ये कर रहे हैं और हमारी इच्छा इसी से फलित होगी। विश्वास है ना, दृढ़ विश्वास है। हम उपाय करते हैं, अगर हमने पहले ही शंका व्यक्त कर दी तो वो कार्य कभी नहीं होगा। कार्य को पूर्ण रूप में सफल करने में हमारी इच्छा शक्ति, विश्वास ही हमारे इनविजिबल वर्ल्ड को, अदृश्य जगत को शक्ति प्रदान करते हैं, उसको एक बूस्ट देते हैं। और बूस्ट देने के लिए हमें जो भी हमारे इष्ट हैं, हमारे गुरु हैं, उनके वचनों पर, उनके बताए मार्ग पर, उनकी बताई हुई हर बात पे हमें विश्वास करना चाहिए। हमें अपने शास्त्रों पे पूरा भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हम कोई भी अगर सद उपाय करते हैं अपनी किसी भी समस्या के हल के लिए, तो उसमें हमें पूर्ण भरोसा होना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं तो प्रभु हमारा साथ देंगे, हमारे गुरु जी हमारा साथ देंगे। और गुरु और प्रभु की दोनों में ही अदृश्य शक्तियों का जो एक पुल है वो काम करेगा और हम उस समस्या को उस पुल से पार कर जाएंगे। ये बात हमको बहुत ही दृढ़ता के साथ अपनी सोच में, अपने विचार में और अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में, जीवन में अवश्य ही पूर्ण रूप में उतार लेनी चाहिए। हमारे जीवन में इसकी छाप दिखाई देनी चाहिए। अगर आपके और कुछ क्वेश्चन आएंगे तो मैं आगे इस विषय में और चर्चा करूंगी। और आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप लोगों से एक प्रार्थना करती हूँ कि मेरे मुक्तामणि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। हो सकता है कि किसी को मार्ग मिल जाए, किसी का भला हो जाए। और हम तो ये जो हमारा आध्यात्मिक ये चैनल है केवल लोगों की भलाई के लिए है, तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। क्या मालूम कौन सा जीव कब लाभ उठा करके अपने जीवन में सार्थकता ले आए, अपने जीवन को सार्थक कर ले। तो आपसे यही गुजारिश भी है, यही आपसे प्रार्थना भी है कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। हरिओम। आप सब लोग प्रसन्न रहें।